Hello everyone, welcome back to my channel Al Sandha, and today in this video we will talk about a new cue card which is describe an interesting neighbor of yours. ठीक है, आपको अपने किसी interesting neighbor के बारे में बताना है. How long have you known this neighbor? कब से जानते हो? What sort of person he or she is? कैसा person है वो? How often you see him or her? ठीक है, कितनी बार मिलते हो आप उसको? And explain what kind of relationship you have with him. ठीक है, आपका उसके साथ रिलेशन किस तरीके का है, आपको ये भी एक्सप्लेन करना है. ओके, एंड ये कंपलसरी नहीं होता कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर दो. एक आधा रह भी गया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन स्टिल जो आपकी स्टोरी है, ठीक है, वो रेलेवेंट होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि नेबर पूछ रहे हैं आप थोड़ा सा बोली चलो कि मेरा रिलेटिव है दूर रहता है थोड़ा, ऐसा नहीं. ठीक है, नेबर है तो नेबर के बारे में बोलो. तो बस ये चीज़ होती है इसमें. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपकी जो फ्लुएंसी वो भी अच्छी होनी चाहिए. ठीक है, सो इन दिस वीडियो सबसे पहले हम बात करते हैं वोकैब के वर्ड्स की. ठीक है, जो कि थोड़े बहुत हैं, जो कि मुझे लगता है कि लाइक आपके लिए न्यू होंगे. सो फर्स्ट वर्ड इज़ इंट्रीगिंग. इंट्रीगिंग मीन्स इंटरेस्टिंग, फैसिनेटिंग और रिविटिंग भी आप बोल सकते हो. ठीक है, रिविटिंग, इंट्रीगिंग, इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग, ऑल द वर्ड्स आर सेम. Okay, so apart from this, our second word that I have used is poke nose. ठीक है, मीन्स नोज को पोक करना मीन्स इंटरफेयर करना किसी की लाइफ में या किसी भी चीज़ में. ठीक है, सो नेक्स्ट वर्ड इज़ लिविंग नेक्स्ट डोर. लिविंग नेक्स्ट डोर मीन्स थोड़ा मतलब साथ में रहता है. ठीक है, मतलब हमारा जो नेबर है हम उसको ये बोल सकते हैं कि लाइक ही इज़ लिविंग नेक्स्ट डोर टू अस. ओके, सो वॉलंटरी वर्क मीन्स वर्क विदाउट सैलरी. ठीक है, सेल्फलेस वर्क कर रहा है, वॉलंटरी सर्विस दे रहा है किसी को, मतलब सैलरी नहीं ले रहा लेकिन काम कर रहा है उसके लिए. ओके, सो दीज वर सम वर्ड्स and in this video you will get follow-up answers also. So if you haven't subscribed to my channel yet, then consider subscribing and don't forget to press the bell icon if you don't want to miss any video of mine. Okay, let's get started. Well, having better neighbors is a blessing of God. There are even many people who are living next door to us and most of them are good by nature. एक अच्छा नेबर होना, ठीक है, गॉड की एक ब्लेसिंग होती है. एंड बहुत सारे पर्सन हैं जो कि हमारे नेबर्स हैं. ठीक है, एंड उनमें से बहुत सारे हैं जिनका नेचर बहुत अच्छा है. टुडे हाउएवर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ नेबर हु आई थिंक इज़ इंट्रीगिंग. ओके, लेकिन आज मैं यहाँ पे ऐसे नेबर की बात करूँगा जो कि मुझे लगता है इंटरेस्टिंग है. The name of this interesting neighbor of mine is Harpreet Singh. उसका नेम हरप्रीत सिंह है. He is approximately 28 years old and he has been my neighbor for almost 2.5 years now. हरप्रीत सिंह नेम है उसका, उसकी एज 28 years old है. ठीक है, एंड वो मेरा नेबर है मतलब 2.5 साल से. In the beginning of course I really didn't know much about his life except only that he is a government lecturer of biology. ठीक है, स्टार्टिंग में मुझे उसके बारे में ज़्यादा नहीं पता था, सिर्फ इतना पता था कि वो एक गवर्नमेंट लेक्चरर है बायोलॉजी का. ऑन द अदर हैंड आई डिडंट रियली लाइक टू आस्क हिम अबाउट एनीथिंग because it was against my principle to poke nose into the business of the people even though we meet almost every day. सो एक तो मुझे उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था एंड ऊपर से मैं पूछता भी नहीं किसी से, क्योंकि ये मेरा नेचर ही ऐसा है, क्योंकि मैं ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता किसी की लाइफ में. ओके, सो बट वन डे आई सॉ अ वीडियो ऑफ हिम ऑन सोशल मीडिया एंड इन दैट वीडियो ही वाज हेल्पिंग पुअर पीपल एंड आस्किंग फॉर डोनेशंस. ठीक है, एक दिन मैंने उसकी वीडियो देखी, वहाँ पे वो हेल्प कर रहा था पुअर पर्सनस के डोनेशंस के लिए हेल्प मांग रहा था. देन आई सर्च मोर अबाउट हिम एंड आई गॉट टू नो दैट ही इज़ डूइंग इट सेल्फलेसली. एंड मैंने उसके बारे में फिर ज़्यादा सर्च किया, मैंने देखा कि जो भी वो काम कर रहा है अपनी जॉब के अलावा वो सेल्फलेसली कर रहा है. ठीक है, वॉलंटरी सर्विस कर रहा है वो, बिकॉज ही डजंट गिव हिज ओन बैंक अकाउंट टू एनीबडी एंड गिव्स द अकाउंट डिटेल्स ऑफ पेशेंट्स और द फैमिली मेम्बर्स ऑफ पेशेंट्स. ठीक है, क्योंकि वो मतलब अपना बैंक अकाउंट नहीं देता, वो हाँ डोनेशंस के लिए या तो पेशेंट का देता है या पेशेंट की किसी फैमिली मेम्बर का देता है. अपार्ट फ्रॉम दिस ही हैज़ सम लिंक्स विद द डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स. उसके लिंक्स भी हैं कुछ. For example, if the fees of any operation is about 20 or 25,000 rupees, then he helps people to get those operations done in 15,000 rupees approximately. ठीक है, मीन्स लिंक उसके ऐसे हैं कि अगर कोई ऑपरेशन है 20-25 हज़ार में करवाना है तो वो मतलब उसके ऐसे लिंक है कि वो उसी को 15,000 में करवा देता है. देन आई रियलाइज दैट देर आर सो मैनी थिंग्स अबाउट हिज लाइफ विच आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेटिंग. ठीक है, उसके बाद मैंने देखा कि ये पर्सन बहुत इंटरेस्टिंग है, मोटिवेटिंग भी है, बिकॉज आई फाइंड दोज पीपल फैसिनेटिंग हु ऑलवेज ट्राई टू हेल्प अदर्स विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न. ठीक है, क्योंकि मुझे वही पर्सन, ठीक है, इंटरेस्टिंग लगते हैं जो कि हेल्प करते हैं और लोगों की बिना कुछ एक्सपेक्ट किए. ओके, द अदर रीज़न वाई आई थिंक माई नेबर हरप्रीत सिंह इज़ इंटरेस्टिंग. ठीक है, दूसरा रीज़न क्या है कि वो मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं, इज़ दैट आई हैव नोन हिम फॉर अप्रॉक्सीमेटली 2.5 years बट ही नेवर सेड अ सिंगल वर्ड अबाउट हिज वॉलंटरी सर्विस. ठीक है,
दूसरी चीज़ क्या है, किस वजह से मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं वो पर्सन, कि उनको मैं इतने साल से जानता हूँ लेकिन फिर भी उसने एक वर्ड भी नहीं बोला मेरे साथ कि मैं ये काम करता हूँ, ठीक है, मैं ये फ्री में से ये सर्विस देता हूँ, मैं लोगों की हेल्प करता हूँ वगैरह वगैरह. Because I have seen that if people today give something of 100 rupees to a needy person, even then they upload so many pictures on social media and tell that to almost everybody just to show themselves off. क्योंकि आजकल के टाइम में, आजकल का मतलब टाइम ऐसा कि अगर कोई पर्सन किसी को 100 रुपीज़ भी देता है, किसी 100 रुपीज़ की कोई चीज़ भी दे रहा है किसी नीडी पर्सन को, दैन डेफिनेटली वो बहुत सारी सोशल मीडिया के ऊपर पिक्चर्स अपलोड करते हैं कि लाइक हाँ हम हेल्प कर रहे हैं लोगों की, ठीक है, हम डोनेट कर रहे हैं मनी, ठीक है, लेकिन ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं है. तो इस वजह से मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा था. बट मिस्टर हरप्रीत इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है, लेकिन वो डिफरेंट है औरों से. एंड नॉट ओनली अ पुअर पर्सन, आई हैव सीन दैट वेन एवर एनीबडी नीड्स हिज हेल्प इवन एट मिड नाइट ही नेवर इग्नोर्स दैम. ठीक है, ठीक है, तो मतलब सिर्फ पुअर पर्सन ही नहीं, इवन कोई भी पर्सन अगर उनको हेल्प ले उनकी, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर उनको चाहे वो मिडनाइट में कॉल करे तो ऑब्वियसली वो इग्नोर कभी भी नहीं करते, वो हेल्प करने के लिए तैयार रहते ही हैं. हैंस हरप्रीत सिंह इज़ माई नेबर टू हुम आई फाइंड इंटरेस्टिंग. ठीक है, तो हरप्रीत सिंह मेरा नेबर है जिसको मैं ठीक है, जो मुझे लगता है कि वो बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है. सो दिस वाज आवर सैम्पल आंसर. मैंने ट्राई किया कि सैम्पल आंसर को थोड़ा सा ईजी रखूँ. ठीक है, इसमें मतलब जो है बहुत सारी लाइन्स बिल्कुल ही सेम हैं जो कि आपका एक क्यू कार्ड था ना कि लाइक टॉक अबाउट अ पर्सन, टू टॉक अबाउट अ फैमिली मेम्बर विद होम यू वुड लाइक टू वर्क इन फ्यूचर. ठीक है, आपको ऐसा फैमिली मेम्बर बताना है जिसके साथ आप फ्यूचर में काम करना पसंद करोगे. सो वो वाला जो, ठीक है, सैम्पल आंसर है, वो वाला जो क्यू कार्ड है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मैंने दोनों को ऑलमोस्ट थोड़ा सा सेम किया है. ठीक है, मीन्स जो बीच वाली स्टोरी है कि लाइक हरप्रीत सिंह है, बैंक अकाउंट अपना नहीं देता, किसी और का देता है, ठीक है, सर्विस करता है, ये वगैरह, ये वाले लाइन्स जो हैं ये मतलब मैंने सेम ही उठाई हैं सो दैट आपको डिफ़िकल्टी ना आए नए नए क्यू कार्ड्स, ठीक है, रीड करने में, उनको याद करने में, जिस तरीके से भी आप इनकी प्रिपरेशन करते हो. ठीक है, तो मैं मोस्टली स्टोरीज़ को सेम ही रखता हूँ. ठीक है, तो आप उसको भी एक बार चेक कर लेना सो दैट आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए कि हम किस तरीके से कौन कौन सी लाइन्स को चेंज करके अपना एक नया क्यू कार्ड सेम सैम्पल आंसर से ही रेडी कर सकते हैं. ओके, सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स जंप इन टू द फॉलो अप क्वेश्चंस. एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक गुड नेबर्स आर इम्पॉर्टेंट? क्या आपको लगता है कि जो गुड नेबर्स हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं? सो हियर्स माई आंसर, येस ऑफ कोर्स मैम, नेबर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, स्पेशली गुड वंस. ठीक है, हाँ जी मैम, नेबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली अच्छे वाले नेबर्स. आई बिलीव नेबर्स आर दी वन हु लिव वेरी क्लोज टू अस एंड वेन एवर देयर इज़ एनी एमरजेंसी सच एज अ मेडिकल एमरजेंसी देन ओनली नेबर्स कैन हेल्प अस. ठीक है, सो मैं ये सोचता हूँ कि ठीक है, नेबर बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड जब भी वो हमारे सबसे मतलब क्लोज वही होते हैं एंड जब भी हमें कोई एमरजेंसी पड़ती है, फॉर एग्जांपल मेडिकल एमरजेंसी हो गया, ठीक है, तो उस टाइम पे वही होते हैं सबसे पहले जो हमारी हेल्प करती हैं. सो नेबर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सो आवर सेकंड क्वेश्चन इज, डू मोस्ट इंडियन पीपल नो देयर नेबर्स? क्या ज़्यादा इंडियन लोगों को अपने नेबर्स को जानते होते हैं इंडियन लोग? सो हियर्स माय आंसर, इफ़ आई विल टॉक अबाउट स्मॉल टाउन्स और विलेजेस. ठीक है, अगर मैं स्मॉल टाउन्स की या फिर विलेजेस की बात करूँगा, ठीक है, मीन्स कंट्री साइड एरियाज़ की बात करूँगा, देन आई कैन से दैट पीपल ऑफ माई नेशन नो देयर नेबर्स. ठीक है, तो मैं यही बोल सकता हूँ कि हाँ जी वो जानते हैं अपने नेबर्स को, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम दे स्पेंड टुगेदर एज द main profession of villagers is farming. They have enough time to spend with the person who is living next door to them. ठीक है, क्योंकि विलेज वाले लोगों का जो मेन प्रोफेशन होता है वो फार्मिंग होता है, सो उनके पास बहुत सारा टाइम होता है अपने, ठीक है, नेबर्स के साथ स्पेंड करने के लिए. ऑन दी अदर हैंड हाउएवर पीपल ऑफ मेट्रोपोलिटन एरियाज, ठीक है, मीन्स जो बिग सिटीज़ वाले लोग हैं, डू नॉट हैव मच टाइम टू टॉक टू देयर नेबर्स. उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता बिकॉज 99.9% फैमिलीज आर डुअल इनकम. ओके, सो डुअल इनकम जो वर्ड है वो भी एक बहुत ही, ठीक है, अच्छा फॉर्मल वर्ड है. आप इसको राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हो, इवन इन योर स्पीकिंग. ओके, डुअल इनकम फैमिलीज मीन्स जहाँ पे बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, मीन्स मदर एंड फादर दोनों ही जहाँ पे जॉब कर रहे हो, आप उन फैमिलीज़ को बोलते हो डुअल इनकम फैमिलीज़. ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार हम राइटिंग में यूज़ करते हैं कि लाइक दीज डेज बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, सो दैट्स वाई चिल्ड्रन लिविंग अलोन एट होम एंड एज अ रिजल्ट दे गेट इंडल्ज्ड इनटू बैड कंपनीज. ओके, सो वहाँ पे हम वर्ड को यूज़ कर सकते हैं बिकॉज चिल्ड्रन आर लिविंग इन डुअल इनकम फैमिलीज, दैट्स वाई parents are not able to keep an eagle eye on them, as a result they get indulged into bad companies. ठीक है, तो इस वजह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं.
सो वो क्या बोलते हैं कि लाइक आजकल जो मतलब बड़ी सिटीज़ वाले लोग हैं, ठीक है, वो 99% वो बात नहीं करते, बिज़ी होते हैं क्योंकि वो मतलब जॉब वगैरह कर रहे होते हैं। सो वन एवर दे रिटर्न होम दे प्रेफर टू स्टे इंडोर्स, ठीक है, जब भी वो अपने घर पे वापस आते हैं तो वो अंदर ही रहना पसंद करते हैं। सो सिटी वाले लोग नहीं जानते नेबर्स को, बट येस जो विलेज वाले लोग हैं वो जानते हैं अपने नेबर्स को। सो हेयर्स द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड नेबर? एक अच्छे नेबर की क्वालिटीज़ क्या हैं? ओके, सो हेयर्स माई आंसर। वेल देर आर सो मैनी क्वालिटीज़ विच अ गुड नेबर मस्ट हैव। बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक अच्छे नेबर में होनी चाहिए। प्राइमरीली ही और शी शुड बी कोऑपरेटिव, ठीक है, सबसे पहले तो उसको कोऑपरेटिव होना चाहिए। अदर देन दिस दे आउट टू रिस्पेक्ट बाउंड्रीज, ठीक है, उसके अलावा उनको मतलब बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, मीन्स उनको बाउंड्रीज़ बना के रखनी चाहिए। दे शुड बी लॉयल, उनको लॉयल होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए नेबर्स को। एंड येस they should help the neighbors but never interfere in their personal lives without their permission, ठीक है, मीन्स उनको हेल्प तो करनी चाहिए नेबर्स को, लेकिन स्टिल उनको गैप बनाना चाहिए, ठीक है, उनको अपने नेबर्स की पर्सनल लाइफ में, ठीक है, इंटरफेयर ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इंटरफेयर मीन्स करना ही नहीं चाहिए उनकी परमिशन के अलावा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, जो कि सिर्फ इंटरफेयर किए जाते हैं उनकी लाइफ में, तो ऑब्वियसली वो बात अच्छी नहीं है, ठीक है, वो अच्छी क्वालिटी नहीं है एक अच्छे नेबर की। ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन एंड आई होप आपको सैम्पल आंसर एंड जो हमारे फॉलोअप आंसर्स हैं दोनों ही बहुत अच्छे लगे होंगे। इफ यस देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन if you don't want to miss any video of mine. And yes, in the near future I'm thinking about uploading some shorts videos of vocabulary, and apart from this I'm thinking about uploading videos of sentence formation for writing task 1 and writing task 2. Okay, stay tuned, bye bye.